से आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे अतिथि चक्र। कौन सा करने वाले हैं? तो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं अतिथि चक्र, गेस्ट साइकिल। जो हम लोगों का टॉपिक है उसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे अपनी क्लास में। तो गेस्ट साइकिल आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। इसके पहले भी इस चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होगी। तो आज हम लोग करेंगे गेस्ट साइकिल क्या होता है, इसके जो स्टेज है वो कितने, साथ ही ये किस प्रकार से वर्क करता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर इसका जो एंड होता है, लास्ट जो स्टेज होता है वो होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विभिन्न विभागों को अच्छी प्रकार से समझने के लिए अतिथि चक्र, गेस्ट साइकिल की संकल्पना को समझना आवश्यक होता है। अतिथि चक्र होटल में अतिथियों के पहुंचने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जो अतिथि चक्र होता है तो जो होटल में जो अतिथि जाते हैं, गेस्ट जाते हैं, उनके पहुंचने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब वो होटल से संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तब से ही क्या होता है, जो अतिथि चक्र होता है वो प्रारंभ हो जाता है। और जब उन्होंने होटल में कदम भी नहीं रखा होगा उसके पहले से जब वो उसके बारे में सूचना या जानकारी एकत्रित करते हैं, तब से ही जो गेस्ट साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ तक समझ लिया ना कि जो अतिथि चक्र है वो क्या होता है, अतिथियों के होटल में पहुँचने से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। और इसकी जो अवस्थाएँ होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अब वो 4 अवस्थाएँ कौन कौन सी होती हैं उनको समझते हैं। पहली होती है आगमन पूर्व अवस्था। पहली अवस्था कौन सी होती है, आगमन पूर्व अवस्था, मतलब होटल में गेस्ट के पहुंचने से पहले की अवस्था। मतलब जो गेस्ट है वो होटल में नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके पहुंचने के पहले की जो अवस्था होती है वो आगमन पूर्व अवस्था होती है। प्री अराइवल स्टेज, यहाँ पर प्री है, प्री अराइवल स्टेज है, प्री अराइवल स्टेज। इस अवस्था में अतिथि के लिए दर उद्धत करना अर्थात कमरों के किराए को बताना। इसके पश्चात केंद्रीय आरक्षण पद्धति या आरक्षण विभाग द्वारा कमरा आरक्षित करना। पहले क्या होता है, होटल में जाने से पहले क्या होता है, रूम का जो किराया होता है वो पूछ लिया जाता है, साथ ही जो कमरे का रिजर्वेशन होता है उसके लिए जो बात वो की जाती है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, प्री अराइवल स्टेज है वो होती है आगमन पूर्व अवस्था होती है, कि आप वहाँ पर गए भी नहीं हैं, स्टे भी नहीं किया, उसके पहले वहाँ की जो जानकारी है, जो रूम का किराया होता है, रेंट होता है, उसके बारे में और साथ ही कमरे के रिजर्वेशन की से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो सब लेते हैं और वहाँ पर रूम का रिजर्वेशन कराते हैं। तो वो होती है आगमन पूर्व अवस्था। अगली है दूसरी अवस्था है आप लोगों की, सेकेंड स्टेज है आगमन अवस्था, अराइवल स्टेज। इस अवस्था में अतिथि का वास्तव में होटल में आगमन होता है, उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होता है या चेक इन होता है। मतलब अभी तो आपने केवल रूम का जो किराया है वो पूछा था और साथ ही जो रिजर्वेशन है उसके लिए जो है बात करी थी। आप क्या करेंगे, आपने वहाँ पे जाए बिना बात की थी, अब वहाँ पर आप जाएंगे, आगमन होगा, आप होटल में जो है एंटर करेंगे और वहाँ पर क्या होगा, होटल में आपका वास्तविक आगमन होगा। मतलब आप वहाँ प्रत्यक्ष रूप से अब जाएंगे और आपका जो नाम होता है वहाँ पर जो रिसेप्शन होता है वहाँ पर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और आपका जो एक स्टेप की होगा ये चेक इन होगा। मतलब आप होटल में क्या गए हैं, पहुँच गए हैं, चेक इन हो गया है आपका, आपने अपना जो नाम है वो रजिस्टर में दर्ज करवा दिया। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज है आपकी कमरे पर आधिपत्य। अब आपने पहले में क्या किया था, पहले स्टेप में हमने जो है कमरे का जो रेंट है वो पता कर लिया था, रिजर्वेशन करवा लिया था। दूसरे में क्या, होटल में पहुँच गए हैं तो आप जब चेक इन किया है आपने, तब उस समय आपका जो नाम है वहाँ पर जो रिसेप्शन होता है उस पर दर्ज हो जाएगा और वहाँ पर आपका नाम जो है रजिस्टर में रजिस्टर हो जाएगा। तो ये वाली स्टेप कौन सी होती है, चेक इन होती है। अब आपका नाम रजिस्टर हो गया, अब आपका जो कमरा आपने रिजर्व करवाया था उस पर आपका आधिपत्य होगा, तो ऑक्यूपेंसी ऑन रूम होगा। इस चरण में अतिथि की आवश्यकताओं के अनुसार अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विभिन्न अतिथि सेवाओं के संबंध के साथ विभिन्न सीमाएं प्रदान की जाती हैं। इस चरण का मुख्य कार्य अतिथि की संतुष्टि, जिससे अतिथि का संरक्षण सुनिश्चित हो सके तथा वह स्थान की सेवाओं का आगे भी उपभोग कर सके। कमरे पर आधिपत्य, मतलब आपको अब वो रूम रिजर्व कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा जिस रूम को आपने रेंट पर लिया है, तो उस रूम को आपको इस कमरे के आधिपत्य वाले स्टेज में आपको दिया जाता है और आपको आपके रूम में सारी सर्विस जो है प्रदान की जाती है, ताकि जो गेस्ट एक बार वहाँ पर स्टे करने के लिए आया है वो दोबारा जाने के बाद फिर वहाँ पर आए तो उसको क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। आरक्षण जो संरक्षण होता है वो
वो प्रदान किया जाता है अच्छी प्रकार का, और साथ ही वहाँ पर उसे अच्छी से अच्छी सेवाएं जो हैं प्रदान करी जाती हैं, ताकि जो गेस्ट एक बार वहाँ पर स्टे करने के लिए आया है वो जाने के बाद दोबारा फिर से कभी क्या अगर आए तो वहाँ पर ही उसी होटल में रुके। तो ये होता है कमरे पर आधिपत्य, मतलब जब आपको कमरे की चाबी दे दी जाती है और कह दिया जाता है कि ये वाला रूम आपका है और आप इसमें जो है इतने समय तक ठहर सकते हैं, तो वो वाला जो टाइम पीरियड होता है, वो वाली स्टेज होती है, वो कमरे पर आधिपत्य की होती है। अब आपका लास्ट स्टेज है प्रस्थान, डिपार्चर। तो आपने क्या किया है, आपने रूम भी वहाँ पर ले लिया और उसका रेंट भी पूछ लिया है, आप वहाँ पर चेक इन भी कर लिया है, आपने चले भी गए हैं, साथ ही आपको रूम मिल भी गया है, रूम में आपने अपने रूम में आपने एंटर भी कर लिया है, वहाँ पर आप ठहर भी गए, मतलब स्टे कर लिया है आपने, आप वहाँ पर रह रहे हैं। और लास्ट क्या होगा, डिपार्चर। यह अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था है। इसमें अतिथि आवास छोड़ने, बाहर जाने या चेकआउट के लिए तैयार होता है। ये स्टेज वो होती है जब जो है जो गेस्ट होता है, जितने टाइम के लिए उसने रूम वहाँ पर लिया होता है वो टाइम उसका पूरा हो जाता है और वो होटल को छोड़कर जाता है। तो वो वाली स्टेज कौन सी होती है, प्रस्थान होता है, डिपार्चर होता है। यह अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था होती है और इस अवस्था में जो गेस्ट होता है वो चेकआउट कर लेता है, मतलब वो होटल से जो है चेकआउट कर लेता है। वहाँ का जितना भी जो भी चीज़ें होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उन सबको कंप्लीट करके वहाँ से होटल से क्या कर लेता है, चेकआउट कर लेता है, होटल को छोड़ के चला जाता है। तो ये सारी जो होती हैं स्टेज होती हैं। आप समझते हैं प्रस्थान करते समय निम्न क्रियाकलाप किए जाते हैं। प्रस्थान करते समय कौन कौन से जो क्रियाकलाप हैं वो किए जाते हैं। तो क्या किया जाता है, जब कोई व्यक्ति होटल को छोड़ के जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे कौन कौन से जो रूल्स हैं उनका पालन करना होता है, या क्या क्या चीज़ें उसे जो फुलफ़िल करनी होती है, उसके बाद उसे होटल से जाने को मिलता है। तो अतिथि द्वारा बिल का भुगतान, मतलब जो भी आपने वहाँ पर जो बिल हो गया है, आप जितने दिन आप वहाँ पर स्टे किए हैं, जो भी आपका जो बिल है उसका भुगतान करना होगा। साथ ही भुगतान की जो रसीद होती है, रिसिप्ट होती है, अतिथि को देना। और जो रिसिप्ट होती है, बिल आप जो पे करेंगे उसकी जो रिसिप्ट होगी वो आपको दी जाती है। कमरे की चाबियां वापस लेना, और जो चाबियां आपको वहां पर आने के बाद दी गई थी वो चाबियां फिर से आपसे क्या होती है, वापस ले ली जाती है, क्योंकि आप जो है उस होटल को छोड़ के जा रहे होते हैं। अतिथि संबंधी सारी जानकारी होटल के रिकॉर्ड में रखना, और जो गेस्ट होता है उससे संबंधित जितनी भी डिटेल्स होती हैं सारी जो है वहाँ पर जो रिकॉर्ड होता है उसमें नोट कर ली जाती हैं। पूरा ब्यौरा, कब जो गेस्ट यहाँ पर कितने टाइम पर उसने एंट्री की, कब उसने जो है होटल बुक किया और कब रूम वहाँ पे लिया, साथ ही कब वहाँ पर वो रूम में रुकने के लिए आया, कितने समय वो छोड़ के जा रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर होती हैं रिकॉर्ड के तौर पर रख ली जाती है। साथ ही उसकी आइडेंटिटी जो होता है, पूरा एड्रेस और सारी चीज़ें, ये डिटेल्स फुलफिल वहाँ पर कर ली जाते हैं, जिसमें अतिथि द्वारा होटल की सेवाओं के बारे में दी गई प्रतिपुष्टि भी शामिल होती है। और एक फीडबैक भी अतिथि गेस्ट से लिया जाता है कि आपको इस होटल में कैसा लगा और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको किस प्रकार से यहाँ पर दी गई और आपका इनके बारे में क्या विचार है। तो एक प्रकार का फीडबैक लिया जाता है गेस्ट से। और लास्ट में क्या होता है, थैंक यू जो लेटर होता है वो दे दिया जाता है गेस्ट को, और गेस्ट वहाँ से चेकआउट कर लेता है। तो ये हो गई 4 स्टेज जो हम लोगों ने देखी। अब इनको एक साथ देख लेते हैं, ये यहाँ पर जो है एक साथ देख लेते हैं इन सारे स्टेज को, फिर से समझ लेते हैं, एक साथ देख करके समझ लेते हैं। तो गेस्ट साइकिल इन होटल का जो गेस्ट साइकिल है इस प्रकार से होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, इतनी सारे स्टेजेस देखिए। पहले क्या होगा, प्री अराइवल, आने से पूर्व जब होटल के बारे में जो जानकारी है वो ली जाएगी, और साथ ही बाहर से ही क्या होटल का जो रूम का किराया होता है वो सारी चीज़ें लेकर के रूम को बाहर से ही क्या किया जाता है, रिजर्वेशन के लिए बोल दिया जाता है। अराइवल, जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद जब पहुँच जाएंगे तो आपने जो भी रूम आपने जो है लिया है उसकी चाबी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अराइवल का मतलब होता है आपके पहुँचने के वहाँ पर आपको जो है रूम जो आपने रिजर्व करवाया है वो आपको उस रूम की चाबी आपको दी जाएगी। फिर आप कहाँ जाएंगे, स्टे करेंगे, उसी रूम में जा कर के रुकेंगे। तो ये 3rd स्टेज हो गई। फिर क्या होगा,
डिपार्चर मतलब जब आप उस रूम को छोड़कर जा रहे हैं, तब ये हो गई प्रस्थान की अवस्था कि आपका जो टाइम था, टाइम पीरियड 1 दिन के लिए आपने मान लीजिए रूम लिया, तो 1 दिन पूरा हो गया, तो नेक्स्ट डे आप क्या करेंगे, उस रूम को वहाँ से छोड़कर जाएंगे, तो वो प्रस्थान की अवस्था होगी। पोस्ट डिपार्चर मतलब छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ रूम को छोड़ दिया है ना, रूम को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, रिसेप्शन पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद जितने भी होटल से संबंधित जो भी रूल्स होते हैं, जो वहाँ पर जो बिल पे करना होता है, साथ ही जो चाबियाँ वापस करनी होती और जितना भी जो रूल्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो फिल करनी होती, तो वो स्टेज क्या होती, पोस्ट डिपार्चर मतलब रूम को छोड़ने के बाद की जो स्टेज होती है वो पोस्ट डिपार्चर होती है। तो ये सारी जो स्टेजेस होती हैं वो गेस्ट साइकिल की होती हैं। और इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पिछली बार जो है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी बोर्ड 2023 वाला, उसमें जो क्वेश्चन है 24 वाला, 23-24 वाला जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि गेस्ट साइकिल की स्टेज कौन कौन सी होती है, साथ ही कितनी होती है और किस प्रकार से ये स्टेजेस जो हैं एक के बाद एक वर्क करती हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने समझ ली हैं। इसके आगे का जो कंटेंट हम लोग कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।